अरे सुनो ना, एक बार की बात है, हमारे अपने देश की उस कच्ची धूल भरी धरती पर जहां हवा में न सिर्फ कहानियां तैरती हैं बल्कि गुस्से की चिंगारियां भी सुलगती हैं और खून की बू आती है। हाँ, वही खून जो सदियों से बहता आ रहा है। एक ऐसा सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या तुमने कभी ठंडे दिमाग से आंखें खोलकर, दिल को टटोलकर सोचा कि हमारे पुराने ग्रंथों में ऐसा क्या छुपा है जो सदियों बाद भी लोगों को नींद से जगा देता है, उनके खून में उबाल लाता है और सड़कों पर हंगामा, दंगे और खून खराबा मचा देता है? तो चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो मनुस्मृति की काली, गहरी और बदबूदार गहराइयों से निकलती है। ये कोई साधारण किताब नहीं थी जो धूल खाने के लिए कोने में पड़ी रहे। ये एक ऐसा हथियार थी जिसने समाज को जंजीरों में जकड़ा, उसकी हड्डियां तोड़ी, उसका मांस नोचा और उसका खून चूस लिया। और हैरानी की बात, आज भी वो जंजीरें खनक रही हैं, वो खून बह रहा है और वो चीखें गूंज रही हैं। तैयार हो? चलो इस खौफनाक जहरीली पोटली को खोलते हैं जिसमें नियम नहीं बल्कि नफरत, दमन, हिंसा और बगावत की चीखें भरी पड़ी हैं। ऐसी चीखें जो कभी शांत नहीं हुई। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति कोई बच्चों की लोरी नहीं थी, न ही कोई प्रेम कविता जो दिल को सुकून दे, न ही कोई हल्की फुल्की कहानी जो रात को सुनाई जाए और भूल जाए। ये एक ऐसा ग्रंथ था जो समाज को लोहे की मुट्ठी में जकड़ने का पूरा नक्शा देता था। एक ऐसा नक्शा जिसमें कुछ को सोने की कुर्सी मिली, कुछ को चांदी की थाली और बाकियों को ठोकरें खाने के लिए गंदी सड़क, कीचड़ में लौटने के लिए गड्ढे और मरने के लिए कब्रें। कहते हैं इसे मनु ने लिखा, वो मनु जिसे पुराणों में मानव जाति का पहला ठेकेदार, पहला तानाशाह, पहला ऐसा शख्स बताया जाता है जिसने इंसानों को ऊंच नीच की कतार में खड़ा कर दिया और उस कतार को इतना मजबूत बना दिया कि आज तक वो टूटी नहीं। ये किताब करीब 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच की है, यानी उस वक्त की जब दुनिया में ताकत ही सच थी, कमजोर की कोई सुनवाई नहीं थी और जो तलवार चलाता था वही राज करता था। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस हुक्म और उसकी तामील। इसमें 12 अध्याय हैं, लगभग 2500 श्लोक और हर श्लोक एक तलवार की तरह जिंदगी के हर हिस्से को काटता, छांटता और कुचलता हुआ। शादी करनी हो, बच्चे पालने हो, खाना खाना हो या गुलामों को कुचलना हो, सबके लिए नियम। लेकिन ये नियम कोई हल्के फुल्के नहीं थे, कोई प्यार भरे फरमान नहीं थे। ये ऐसे नियम थे जो कुछ को आसमान पर बिठा देते थे, उन्हें सोने के महल, रेशमी कपड़े और सम्मान की बारिश देते थे और बाकियों को कीड़े की तरह रौंद देते थे। उन्हें गंदगी में सड़ने, भूख से तड़पने और कोड़ों से पीटे जाने के लिए छोड़ देते थे। ये ग्रंथ सिर्फ नियमों की किताब नहीं थी, ये एक ऐसा जहरीला बीज था जिसने समाज को ऊंच नीच की गहरी खाई में धकेल दिया। मनुस्मृति का मकसद ये वो बीज था जिससे जातिवाद का कांटेदार जंगल उगा, एक ऐसा जंगल जिसके कांटे आज भी हमारे पैरों को छील रहे हैं, हमारे खून को बहा रहे हैं और हमारे बच्चों को भूखा मार रहे हैं। ये वो हवा थी जिसने औरतों को कैद खाने में डाला, उनकी सांसों को घोंट दिया, उनकी आवाज को दबा दिया और उन्हें जिंदा लाश बना दिया। मनुस्मृति एक दर्शन थी, एक सोच थी, एक साजिश थी जो उस वक्त के समाज को नहीं बल्कि आने वाली हर सदी को अपने जाल में फंसाने के लिए लिखी गई। इसमें हर चीज का हिसाब था, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किससे शादी करेगा और कौन किसकी चप्पल साफ करेगा। लेकिन इस हिसाब का मकसद क्या था? साफ है, कुछ को मालिक बनाना और बाकियों को गुलाम, काम का बंटवारा या गुलामी का फरमान। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें वर्ण व्यवस्था शुरू में काम का बंटवारा थी, ब्राह्मण पढ़ाएं, क्षत्रिय लड़ें, वैश्य व्यापार करें और शूद्र सेवा करें। लेकिन यह बंटवारा जन्म से तय कर दिया गया। अगर तुम शूद्र के घर पैदा हुए तो तुम्हारी किस्मत में सिर्फ गुलामी लिखी थी, कोई सपना नहीं, कोई हक नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तुम्हारा जन्म ही तुम्हारी सजा बन गया। क्या यह काम का बंटवारा था या गुलामी का ऐसा जाल जो कभी न टूटे? सत्ता का खेल, ये ग्रंथ सत्ता को मजबूत करने का हथियार था। ब्राह्मणों को ज्ञान का ठेका दिया गया, वो मंदिरों में बैठकर भगवान से बात करते थे। क्षत्रियों को तलवार का ठेका मिला, वो जंग लड़ते थे और राज चलाते थे। वैश्यों को पैसे का ठेका मिला, वो व्यापार करते थे और धन बटोरते थे। और शूद्रों को, उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ कोड़े, गालियां और भूख। ये एक ऐसा खेल था जिसमें कुछ लोग हमेशा जीतते थे और बाकी हारते थे। हर बार, हर सदी में ऊंच नीच का ढांचा ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था, ये एक ऐसा ढांचा था जिसमें ऊंचे लोग और ऊंचे होते गए
और नीचे वाले और नीचे कुचले गए। ब्राह्मण को वेद पढ़ने का हक था, शूद्र को वेद सुनने की भी इजाजत नहीं थी। क्या यह समाज को चलाने का तरीका था या समाज को कुचलने का? उस वक्त का समाज आज से बिल्कुल अलग था। कोई लोकतंत्र नहीं था, कोई बराबरी नहीं थी, कोई मानवाधिकार नहीं थे। राजा और पुजारी मिलकर दुनिया चलाते थे, राजा तलवार से और पुजारी मंत्रों से। लेकिन मनुस्मृति ने इस ढांचे को और सख्त कर दिया। इसने समाज को 4 डिब्बों में बांट दिया और हर डिब्बे की अपनी जेल थी। ब्राह्मणों की जेल सोने की जेल। उन्हें सम्मान मिला, ज्ञान मिला और सत्ता मिली। वो मंदिरों में बैठकर नियम बनाते थे और लोग उनके पैरों में झुकते थे। क्षत्रियों की जेल लोहे की जेल। उन्हें तलवार मिली, राज मिला और लड़ने का हक मिला। वो जंग लड़ते थे और जीतते थे। वैश्यों की जेल चांदी की जेल। उन्हें व्यापार मिला, धन मिला और बाजार मिला। वो पैसे कमाते थे और समाज को चलाते थे। शूद्रों की जेल कीचड़ की जेल। उन्हें कुछ नहीं मिला, न ज्ञान, न तलवार, न पैसा। सिर्फ गुलामी मिली, कोड़े मिले और भूख मिली। और औरतें, उन्हें तो जेल भी नहीं मिली। उन्हें बस जंजीरें दी गईं। जंजीरें जो उनके हाथ बांधती थीं, उनके पैर जकड़ती थीं और उनके मुंह को सील देती थीं। क्या यह समाज था या जुल्म की मशीन? क्या यह जरूरी था? कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त समाज को चलाने के लिए ऐसे कड़े नियम चाहिए थे। अगर कोई नियम न होता तो लोग आपस में लड़ पड़ते, समाज बिखर जाता। लेकिन सवाल यह है, क्या ये नियम सचमुच समाज को चलाने के लिए थे या कुछ लोगों को कुचलने के लिए? क्या यह व्यवस्था थी या साजिश? आज जब हम इसे देखते हैं तो यह कोई ग्रंथ नहीं बल्कि एक काला दस्तावेज लगता है। यह वो किताब है जिसने समाज को जख्म दिए, जख्म जो आज भी हरे हैं, जो आज भी बहते हैं। यह वो किताब है जिसे लोग पढ़ते हैं और गुस्से से कांपने लगते हैं। गुस्से की वजह लोग इसे पढ़ते हैं और सोचते हैं, यह क्या चीज थी, यह कैसे लिखा गया, यह इंसानों के लिए था या इंसानों को मारने के लिए। जलाने की चाह, कुछ लोग इसे जलाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यह जहर है, इसे खत्म कर देना चाहिए। पूजा की चाह, कुछ लोग आज भी इसकी पूजा करते हैं। वो कहते हैं कि यह हमारी संस्कृति है, इसे समझना चाहिए। तो यह क्या है? एक ग्रंथ, एक हथियार, एक जहर या एक ऐसी आग जो कभी नहीं बुझी?